अभी हम डिजिटल आईसीयू के बारे में अध्ययन करते हैं, गेट्स के बारे में। गेट्स के अंतर्गत हम अभी पढ़ेंगे क्वाड, टू इनपुट एंड गेट। क्वाड का मतलब चार, एक दो तीन चार गेट हैं इसमें। और एंड का अर्थ ये होता है कि अगर हम ये बल्ब जलाना चाहें तो हमारे पास दो स्विच हैं। यदि हम इस ए स्विच को ऑन कर दें तो भी बल्ब नहीं जलेगा, केवल बी स्विच को ऑन करें तो भी बल्ब नहीं जलेगा। ए स्विच और बी स्विच दोनों को एक साथ ऑन करें तो ही बल्ब जलेगा। तो ए और बी दोनों एक साथ हम स्विच ऑपरेट करेंगे, तो इसको हम कहते हैं एंड गेट। तो एंड गेट के लिए हमारे पास जो आईसी है उसका नंबर है 4081। इसकी पिनों के कनेक्शन ये हैं, ये 14 पिन की आईसी है। और ये आईसी हम यहाँ देख रहे हैं, ये 14 पिन की आईसी है जिसको हमने ब्रेड बोर्ड पे लगा दिया। ये पॉजिटिव सप्लाई है, 14 नंबर की पिन जिसमें हमने लाल रंग का तार लगा दिया। 7 नंबर की पिन नेगेटिव सप्लाई है जिसको हमने यहाँ से नेगेटिव सप्लाई दे दी। हमारे पास ये दो पुश बटन स्विच हैं, एक और दो पुश बटन स्विच हैं। हम यहाँ पर सप्लाई देते हैं और इस स्विच को ऑन करते हैं तो हमने इंडिकेटर के लिए एलईडी लगा रखी है। और ये हमारे इनपुट्स जो हम देंगे, दो काले तार हैं। और ये हमारी आउटपुट है, एलईडी के लिए हमने लगा रखा है एलईडी के रूप में। यदि मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ तो ये एलईडी जलेंगी। इसी तरीके से दूसरी एलईडी, यदि मैं इसको पॉजिटिव देता हूँ तो ये भी एलईडी जलेंगी। तो ये दो एलईडी हम आउटपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं और ये दो पीली रंग की एलईडी हम इनपुट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम पिन नंबर 4 को आउटपुट के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। तो हमारे पास आउटपुट के लिए जो है ये वायर है, इसको हम पिन नंबर 4, 1 2 3 4 हमने 4 में कनेक्ट कर दिया। पिन नंबर 5 को हम इनपुट की तरह काम में ले लेते हैं, तो 5 को हम इनपुट की तरह काम में ले लेते हैं, 5 नंबर। और पिन नंबर 6 को भी हम इनपुट की तरह काम में ले लेते हैं। तो ये हमने जो है इनपुट में यहाँ पर पिन नंबर 1 2 3 4 पर हमने लाल रंग का तार लगा दिया जो कि आउटपुट की एलईडी में जा रहा है। और 5 और 6 पर हमने काले रंग के तार लगा दिए और 7 पर हमने नेगेटिव प्रोवाइड करवा दिया। अब हम यहाँ पर सप्लाई दे देते हैं। सप्लाई देने के बाद में इस टेबल के अनुसार हम वेरिफिकेशन करेंगे। इनपुट ए दी, दोनों नहीं दी इनपुट तो भी आउटपुट की लाइट नहीं जाई। हम इनपुट ए देते हैं तो भी आउटपुट 0 है, केवल बी देते हैं तो भी आउटपुट 0 है। ए और बी जब हम दोनों देते हैं तो आउटपुट भी आती है। तो इस तरह से जो है हमने एंड गेट का अध्ययन किया। हम यहाँ से सप्लाई निकाल देते हैं और सप्लाई निकालने के बाद में इस आईसी को हम बाहर निकाल के और यहाँ हम इसमें लगा देते हैं। इसके बाद में हम नैंड गेट का अध्ययन करते हैं। 4093 आईसी का नंबर है, ये 4093 इस आईसी का नंबर है। इसमें यहाँ पर हम आगे 0 का निशान गोला लगा देते हैं। इसमें इस तरह का सिंबल है और इसके आगे हमने गोला लगा दिया। तो ये एंड का उल्टा नैंड कहलाता है, एन एंड नैंड। तो जो हमारे को एंड में मिल रहा था उसका बिल्कुल उल्टा इसमें नैंड में मिलेगा। ये आईसी जो है हम इसमें यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। ये आईसी हमने यहाँ लगा दी। अब हम इसका ट्रुथ टेबल का अध्ययन करते हैं। हमारे पास ये टेबल है, बिजली देते हैं हम इसमें। जब
पहली इनपुट भी नहीं दी, दूसरी इनपुट भी नहीं दी, तो हमारे को आउटपुट उपलब्ध है। जब हम पहली इनपुट देते हैं, दूसरी नहीं देते, तो भी हमारे को आउटपुट मिल रहा है। जब हम पहली नहीं देते, दूसरी इनपुट देते हैं, तो भी हमारे को आउटपुट मिल रहा है। जब हम पहली इनपुट देते हैं, दूसरी इनपुट भी देते हैं, तो आउटपुट चला जाता है। तो इस तरह से एंड का उल्टा नैंड गेट। तो यहाँ हम इनको स्विच के लॉजिक के अनुसार देख सकते हैं कि हमारे पास दो स्विच हैं जो नॉर्मली क्लोज पोजीशन में हैं। तो इसका फिर इन्वर्ट कर देते हैं हम। इन्वर्ट करने के बाद में हम देखते हैं कि ये जो है एंड गेट से बिल्कुल उल्टा होता है। अब हम जो है इस आईसी को बाहर निकाल देते हैं और वापस इस जगह पर लगा देते हैं। इसके पश्चात हम और गेट का अध्ययन करते हैं। और का मतलब अथवा, चाहे ये स्विच ऑन हो चाहे ये स्विच ऑन हो। एंड का मतलब तो तथा होता है, ये भी करना जरूरी है और वो भी करना जरूरी है। और का मतलब तथा, या तो ये कर लो या ये कर लो। तो यदि हम स्विच ए ऑपरेट करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, केवल बी ऑपरेट करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑपरेट करेंगे तो भी बल्ब जलेगा, दोनों ऑफ रखेंगे तो ही बल्ब नहीं जलेगा। तो इसका संकेत इस तरह से है। गोलाई ले लेते हैं पीछे, एंड में जो है गोलाई नहीं होती, इस तरह से होती है, और नैंड में आगे इन्वर्टर का निशान लगा देते हैं, और में पीछे की तरफ गोलाई है। अब ये आईसी जो है इसका नंबर है 4071। इस आईसी को जो है हम यहाँ पर स्थापित करते हैं और विद्युत से आवेशित करते हैं। अब हम यहाँ पर जो है इस ट्रुथ टेबल का अध्ययन करते हैं। अभी दोनों इनपुट हमने नहीं दे रखी तो आउटपुट 0 है। अब हम पहला इनपुट देते हैं तो आउटपुट आ जाता है, देखिए। अब हम पहला इनपुट नहीं देते, दूसरा इनपुट देते हैं तो भी आउटपुट आ जाता है, दोनों इनपुट देते हैं तो भी आउटपुट आ जाता है। तो इसको हम कहते हैं और गेट। चाहे ये स्विच ऑपरेट करें तो भी आउटपुट आएगा, ये स्विच ऑपरेट करें तो, दोनों स्विच ऑपरेट करें तो भी आउटपुट आ जाता है। तो इसको हम और गेट कहते हैं। और का इन्वर्ट कर देते हैं हम तो वो नोर कहलाता है, NOR, नोर। तो नोर में जो है और का जो संकेत है उसके आगे इन्वर्टर लगा देते हैं तो वो नोर कहलाता है। नोर का जो आईसी है उसका नंबर है 4001। क्वाड का मतलब 4, 2 इनपुट मतलब 2 इनपुट है, नोर गेट। तो इसका हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं यहाँ पर और देखते हैं कि ये ट्रुथ टेबल ऐसे काम करती है क्या। ये इसके इन्वर्टर लग जाएगा, नोर का मतलब होता है इन्वर्ट का पोजीशन हो जाएगा वाई बार। ये आईसी यहाँ से निकालेंगे हम और इस आईसी को यहाँ लगा देते हैं। अभी जो है एक इनपुट और 2 इनपुट, दोनों इनपुट अवेलेबल नहीं है तो अभी आउटपुट हाई हो रही है। अब मैं एक इनपुट देता हूँ नंबर 1 की तो आउटपुट 0, फिर नंबर 2 में इनपुट देता हूँ तो भी आउटपुट 0, और दोनों में इनपुट देता हूँ, इसमें भी और इसमें भी, तो जो है आउटपुट 0 है। तो इस तरह से जो है हमने नोर गेट का अध्ययन किया। अब हम जो है नोर गेट के बाद में फ्लिप फ्लॉप का अध्ययन करते हैं। फ्लिप फ्लॉप कहते हैं जो पोजीशन में सेट हो जाता है, बेसिक मेमोरी के रूप में काम में लेते हैं हम, जो अपनी स्थिति को याद रखता है, उसको हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। तो इसके कनेक्शन इस तरह से करेंगे, पिन नंबर 6 में और पिन नंबर 8 में हम इनपुट देंगे, पिन नंबर 4 को हम 9 से जोड़ देंगे, पिन नंबर 10 को हम 5 से जोड़ देंगे,
पिन नंबर 4 और 10 से हम 2 आउटपुट उठाएंगे। तो हम इनके कनेक्शन कर देते हैं। ये हमने सारी इनपुट आउटपुट बाहर निकाल ली। पिन नंबर 6 में हम इनपुट देते हैं। तो पिन नंबर 6 में हमने इनपुट दे दी, और दूसरी इनपुट जो है पिन नंबर 8 में दे देते हैं। ये पिन नंबर 8 है, ये 8 और ये 6। अब जो है हम पिन नंबर 5, 6 के पहले ये पिन नंबर 5 है, इसको हम 10 से जोड़ देते हैं। 8 9 10, ये हमने 10 से जोड़ दी। अब पिन नंबर 4 को हम 9 से जोड़ देते हैं। ये पिन नंबर 4 है, जिसको हम 8 के बाद 9 नंबर है, ये 8 नंबर है, 8 के बाद 9 नंबर। तो इस तरह से हमने जो है ये कनेक्शन कर दिए हैं। अब हम इसमें आउटपुट हम जो है 4 पर लगाते हैं। ये हमारा एक आउटपुट है, इसको हम 4 पे लगा लेते हैं, और दूसरा आउटपुट जो है उसको हम 10 पे लगा लेते हैं। 8 9 10। ये हमने 10 पे लगाया। अब इसके बाद हम इनपुट देते हैं। तो इनपुट देने से हमारे पास अभी क्यू बार जो है वो अभी जल रहा है। जब मैं सेट का बटन दबा देता हूँ तो आउटपुट आने लग गई क्यू, और ये आती रहेगी। कब तक आती रहेगी? जब तक मैं पिन नंबर 8 पे रीसेट की पल्स नहीं दे दूँ। सेट रीसेट, सेट रीसेट, सेट रीसेट। तो ये अपनी स्थिति को याद रखता है। इसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। तो इसे हम जैसे सामान्यतः मोटर का स्टार्टर होता है, इसको हम स्टार्ट कर देते हैं तो स्टार्टर चालू रहता है, और जब हम स्टॉप कर देते हैं तो स्टार्टर बंद रहता है। मोटर बंद स्थिति में है। जब हम चालू करते हैं तो ही मोटर चालू होती है, चालू स्थिति में रहती है। बंद करने पर बंद स्थिति में रहती है। इसे हम फ्लिप फ्लॉप कहते हैं। ये हमारा आउटपुट, ये लाल तार हमारा आउटपुट, काला तार हमारा इनपुट, और ये काला तार हमारा इनपुट। अब हम इस आईसी को बाहर निकालते हैं। नोर की आईसी है ये। इसके बाद में हम हेक्स इन्वर्टर, हेक्स का मतलब 6, इन्वर्टर यानी जो हम इनपुट देंगे उसका उल्टा आएगा। 1 2 3 4 5 6 इन्वर्टर इसमें लगे हुए हैं। ये अर्थ की सप्लाई है और यहाँ पॉजिटिव है। तो अब जो है हम इस इन्वर्टर का अध्ययन करते हैं। इस आईसी का नंबर जो है वो 4069। आईसी को जब हम लगाते हैं तो इसमें यहाँ पर एक कट लगा हुआ रहता है। इस कट के इधर ये जो है पिन नंबर 1 होती है। ये आईसी मैंने यहाँ पर लगा दी। अब हम जो है पिन नंबर 5 में इनपुट देते हैं। 7 6 और ये 5, और इस पर हम आउटपुट ले लेते हैं। 6 से हम आउटपुट ले लेते हैं। अब हम इसमें बिजली देते हैं। तो अभी हमने कोई इनपुट नहीं दी तो इन्वर्ट हो रखा है, तो इनपुट 0 है तो आउटपुट हाई है, और जब इनपुट हाई करता हूँ मैं तो आउटपुट लो हो जाती है। तो इसे हम इन्वर्टर कहते हैं। इन्वर्टर का मतलब जो हमने दिया है उसका उल्टा आएगा। अभी हमने इनपुट नहीं दिया तो आउटपुट आ रहा है, और जब हम इनपुट देंगे तो आउटपुट चला जाएगा। इसे हम इन्वर्टर कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमने अध्ययन किया। हैक्स का मतलब इसमें 6 इन्वर्टर लगे हुए हैं, तो हम पिन नंबर 9 में भी अगर इनपुट दे दें और 8 पे भी हम आउटपुट लगा लें तो हमारे को 8 पे भी
अभी मिल रहा है। और यदि मैं इस पे इनपुट देता हूँ यहाँ पर तो आउटपुट चला जाता है, इस पे इनपुट देता हूँ तो ये आउटपुट चला जाता है, और दोनों इनपुट देता हूँ तो दोनों आउटपुट चले जाते हैं। तो ये जो है इन्वर्टर, इन्वर्टर का मतलब उल्टा। तो इस तरह से हमने जो है गेट्स का अध्ययन किया और डिजिटल आईसी का अध्ययन किया।